Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start our new unit, that is System Development Life Cycle. हम अपना पहला यूनिट पढ़ चुके हैं, that was ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम के हमने जो है डिफरेंट टॉपिक्स जो है एज पर ओवर सिलेबस जो है वो कवर कर लिए हैं. आज से हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या SDLC स्टार्ट करेंगे. तो इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे, that is definition of system, system की definition, system development life cycle क्या है, importance of SDLC, objective of SDLC, stakeholders, phases of SDLC and stakeholders involved in SDLC and their role. तो ये टॉपिक्स इस चैप्टर में हमने कवर करने हैं. तो हम पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं कि व्हाट इज अ सिस्टम. सिस्टम क्या है? A system is a set of components such as hardware and software that are used to collect, create, store, process and distribute information. यानी सिस्टम जो है वो कंपोनेंट का सेट है, और वो कंपोनेंट क्या है? वो कंपोनेंट हार्डवेयर है, वो कंपोनेंट सॉफ्टवेयर है, और ये कंपोनेंट किस लिए यूज होते हैं? टू कलेक्ट, टू क्रिएट, स्टोर, प्रोसेस एंड डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन. यानी ये कंपोनेंट यूज होंगे कलेक्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन, क्रिएट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. तो सिस्टम क्या है? सिस्टम एक सेट ऑफ कंपोनेंट्स है, और वो कंपोनेंट्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है जो यूज होंगे टू कलेक्ट, क्रिएट, स्टोर, प्रोसेस एंड डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन. Today, almost every person interacts with many systems during daily activities. आज अगर आप देखें तो हर बंदा जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो डिफरेंट टाइप के जो है वो सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहा है. फॉर एग्जांपल, एन examination system determines the overall performance of each student, and a payroll system is used to manage employee salaries. ये ऑनलाइन जो आपके एग्जामिनेशन सिस्टम है वो ओवरऑल परफॉर्मेंस हर स्टूडेंट की डिटरमिन करता है. उससे इंटरेक्शन, अगर हम एग्जाम लेते हैं तो हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं. पेरोल सिस्टम तनख्वाहों का होता है. इसी तरह से आप शॉप में चले जाएं तो इन्वेंट्री सिस्टम होता है जिसके जरिए हम अपना खरीदो फरोख्त करते हैं. तो आजकल जो है हर जगह पे आप जाएंगे तो आपका कोई ना कोई सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा होगा जिससे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट आते हैं हम लोग, व्हाट इज SDLC. SDLC stands for System Development Life Cycle. System Development Life Cycle. ये क्या है? It is a problem-solving process that consists of a series of steps. SDLC किससे consist करता है? SDLC consist करता है series of steps पे, और उस series of steps को हम क्या कहते हैं? LCA. और वो किस लिए यूज होता है? किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सीरीज ऑफ स्टेप्स यूज होंगे उसको हम SDLC कहें. ये 3 स्टेप्स आर नोन एज phases of SDLC, और इन स्टेप्स को हम phases of SDLC कहें. These phases are used to develop, और ये phases किस लिए यूज होंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है. एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, या जिसको सिस्टम भी कह रहे हैं. These phases are used to develop an information system. It is an organized way of developing successful system. और ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे है जिसके जरिए आपका सिस्टम डेवलप होता है. अगर SDLC स्टेप्स ना हो तो हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कोई सिस्टम डेवलप ना कर पाए. इट इज कॉमनली यूज्ड इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टू क्रिएट और मॉडिफाई द इंफॉर्मेशन. ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी टूल कहलाता है जिसकी मदद से हम क्रिएट करते हैं और मॉडिफाई करते हैं सिस्टम को. ठीक है ना. इम्पोर्टेंस हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. तो आज हमने जो है वो कवर किया सेकंड यूनिट का सिस्टम क्या होता है, और इसके अलावा SDLC क्या है, और SDLC क्यों हम यूज करते हैं. तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है. इंशाल्लाह मज़ीद इस चैप्टर को कल मज़ीद इसके टॉपिक्स हम पढ़ेंगे. तो यहाँ पे मैं इजाज़त चाहूँगा. थैंक यू वेरी मच.